हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको ऐसे समाचार देता है जो आपको दूसरे रास्तों, दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज के हमारे कार्यक्रम से आपको पता चलेगा कि मिडिल ईस्ट में अरब मुल्कों को अमेरिका कैसे अपने और इजराइल के फायदे में इस्तेमाल करता है। ईरान के साथ तनाव और जंग की धमकियों के नतीजे में अमेरिका अपना कारोबार चलाने का कैसे खेल जारी रखे हुए है। अभी हाल ही में जो परिस्थिति है, जो हालात हैं, इसमें कोई जंग नहीं हुई, लेकिन अमेरिका की फौज बड़ी तादाद में अरब देशों में और फारस की खाड़ी में तैनात होने का इंतजाम हो गया। यानी अब अमेरिका के फौजियों के लंबे वक्त तक वहां रहने और ज्यादा हथियार बेचने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने से पीछे हट गए हों, लेकिन अरब देशों को ईरान से डराकर अपना खतरनाक खेल जारी रखने का इंतजाम जरूर कर लिया है। अमेरिकी फौजों का खर्चा अरब देश देंगे और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर अमेरिकी कब्जा जारी रहेगा। यानी ईरान के डर से अरबों को बचाने का एहसान और इजराइल को सुरक्षा देने का काम होगा। इसका मतलब यह भी है कि अरब देशों से कमाया गया धन इजराइल को सुरक्षित करने में काम आता रहेगा। सऊदी अरब के जिद्दा से अरब न्यूज ने कल रात इस इलाके के अलग अलग देशों के मीडिया रिपोर्टों के हवाले से कहा है कि अमेरिका खाड़ी में और खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर मुल्कों में अपने सैनिकों को बड़ी तादाद में तैनात करने का प्रोग्राम बना रहा है और इन देशों ने इस योजना को स्वीकार भी कर लिया है, यानी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। सिर्फ धमकियों का खेल किया और हथियार बेचने का इंतजाम कर लिया गया। कई अरब देशों में एक साथ छपने वाला अल शर्क अल औसत अखबार ने अपनी सोर्स का नाम ना बताते हुए रिपोर्ट में कहा है कि वॉशिंगटन के रिक्वेस्ट को यानी प्रपोजल को सऊदी अरब समेत कई जीसीसी देशों ने मान लिया है। इसका खास मकसद अमेरिका और खाड़ी देशों को अपने पड़ोसियों या इस इलाके में अमेरिकी हितों के खिलाफ ईरान के किसी भी हमले या सैनिक खतरे को रोकने के लिए एक साथ तालमेल करके काम करने की यानी कार्रवाई करने की इजाजत देना है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में फुजैरा के तट से निकट खाड़ी में सऊदी और यूएई के 4 मालवाहक जहाजों और सऊदी अरब के अंदर तेल पाइपलाइन पर इस हफ्ते हुए हमलों के बाद तनाव बढ़ा है। मालवाहक जहाजों पर हमले के लिए अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया था कि जबकि सऊदी अरब में तेल पाइपलाइन पर यमन के हूथी अंसारुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है, जिससे एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को 31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में 4 साल से जारी हमलों का सामना कर रहे हूथी अंसारुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो कि अमेरिका और इजराइल के दृष्टिकोण और उसके ओपिनियन को अपनी खबरों में देता है और सऊदी अरब के सभी गुनाहों को छुपाता है, अब तक सऊदी अरब के यमन के खिलाफ हमलों को वहां की सिविल वार यानी आंतरिक जंग बता रहा है, जबकि स्थिति बिल्कुल अलग है। 4 साल पहले सऊदी अरब ने अपनी लीडरशिप में एक कोalition बनाया था मुस्लिम मुल्कों का और वो हमले शुरू किए थे यमन के खिलाफ। यूनाइटेड नेशंस ने सऊदी अरब के हमलों के कारण यमन में पैदा हुए हालात यानी जो वहां पे मानव संकट पैदा हुआ है, जो खाने पीने की कमी और दवाइयों की कमी और जिस तरह से बेगुनाहों को मारा जा रहा है, उस पर यूनाइटेड नेशन चिंता जता चुका है। हूथी जब आत्मरक्षा में सऊदी अरब पर जवाबी हमले करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इन्हें शहरी ठिकानों पर हमला कहता है, जबकि हकीकत यह है कि सऊदी अरब की बमबारी में अब तक यमन का लगभग सारा नागरिक ढांचा तबाह हो चुका है। वहां के स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों और अंतिम संस्कार यानी जो जनाजा उठाया जाता है मरने वाले का, उसमें हिस्सा लेने वाली भीड़ तक पर भी बमबारी होती रही है। अरब न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि सूत्रों ने कहा है कि कई अरब देश रमजान के आखिरी 10 दिनों के दौरान मक्का में होने वाले इस्लामिक शिखर सम्मेलन के मौके पर एक शिखर सम्मेलन अमेरिकी फौजों की तैनाती के विषय पर भी अलग से करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। अभी अमेरिकी फौजों की तादाद और कौन अरब देश
अमेरिकी फौज पर कितना खर्च करेगा, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन अब तक सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने नई जंग से बचने के इशारे दिए हैं। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर अनवर गरगाश ने यूरो न्यूज के साथ इंटरव्यू में कहा है कि मालवाहक जहाजों पर हमले गंभीर वाकया हैं, क्योंकि इससे समुद्री व्यापार पर असर पड़ता है। उन्होंने ईरान के पिछले 10 वर्षों के दौरान व्यवहार को वर्तमान स्थिति यानी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बिल्कुल इसी तरह के वर्ड्स बिहेवियर वाली बात जो है अमेरिका भी कहता है ईरान के, और ईरान चूंकि अपने क्षेत्र में खासतौर पर सीरिया और इराक में दाइश जिसको ISIS कहते हैं उसको तबाह बर्बाद करने में, खत्म करने में उन्होंने एक बड़ा रोल अदा किया है। और बहुत से देशों में ये आवाज उठ रही है कि पब्लिक की यानी रिपब्लिक होनी चाहिए, लोगों की सरकार होनी चाहिए। वो आवाज जहां भी उठती है उसको ये कह दिया जाता है कि ये प्रो ईरान एलिमेंट्स हैं। तो उस व्यवहार को बदलने के लिए बात कही है। यही बात UAE के फॉरेन मिनिस्टर अनवर गरगाश ने कही है कि ईरान का जो व्यवहार है पिछले 10 सालों में, उससे ये आज जो हालात बने हैं वो ईरान ही इसका जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने तनाव कम करने के लिए अपनी प्राथमिकता दोहराई है। उधर सऊदी अरब की सरकारी खबरों की वेबसाइट अल अरेबिया ने राइटर्स के हवाले से खबर दी है कि नॉर्वे के बीमाकर्ताओं की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा के तट पर 2 सऊदी जहाजों सहित 4 टैंकरों पर पिछले इतवार को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC, जिन्हें फारसी में पासदाराना इनकलाब कहा जाता है, उन्होंने हमला किया हो। UAE, सऊदी अरब और नॉर्वे हमलों की जांच कर रहे हैं। जिन मालवाहक जहाजों पर हमला किया गया था उनमें नॉर्वे के झंडे वाला जहाज भी शामिल था। नॉर्वेजियन शिप ओनर्स म्यूचुअल वॉर रिस्क इंश्योरेंस एसोसिएशन की एक सीक्रेट रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि मालवाहक जहाजों पर किए गए हमलों में 30 से 50 किलोग्राम तक हाई क्वालिटी बारूद ले जाने वाले पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन के इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। अब तक हम लोगों ने ड्रोन हवा में उड़ने वाला सुना था, अब इससे यह पता चला कि पानी के अंदर भी ड्रोन चलता है और ड्रोन के जरिए हमले किए जा सकते हैं। उधर लंदन में रहने वाले फिलिस्तीनी मूल के वरिष्ठ अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने, जो रॉयल यौम के एडिटर हैं, उन्होंने लिखा है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच टकराव और तनाव की हालत है, तो तेजी से घटने वाली घटनाओं और परिवर्तनों पर नजर रख पाना मुश्किल हो रहा है। यानी डेवलपमेंट्स, वाकयात इतनी तेजी से हो रहे हैं कि सब पर नजर रखना मुश्किल काम है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, जो ईरान के खिलाफ जंग का ढोल पीटने में आगे आगे रहते हैं, इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे और अपने साथ कुछ CD ले गए हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि इराकी स्वयंसेवी फोर्स, जिसे अरबी में हशदुश शाबी कहा जाता है, ये वो फोर्स है जो आयतुल्लाह सिस्तानी की अपील से आम लोगों में से नौजवान निकल के आए थे जब दाइश के खिलाफ जंग थी, और उसने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, जिसमें ईरान के मिलिट्री एडवाइजर्स, सीरिया और इराक के अपने अपने मुल्कों में फौजें और उनकी जो वॉलंटरी फोर्स थी, जिसे इराक में हशदुश शाबी कहा जाता है, उसने सीरिया से मिलने वाले बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने से कुछ ही दूरी पर मिसाइलों का नेटवर्क बना लिया है। यह पोम्पियो ने इराक के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर से मिलकर के एक तरह से शिकायत की है कि हशदुश शाबी ने सीरिया के बॉर्डर के पास जहां अमेरिकी फौजी अड्डा है वहां के नजदीक मिसाइल नेटवर्क बना लिया है, इससे वो खतरा महसूस कर रहे हैं, जिससे वो अमेरिकी फौजियों पर हमला कर सकते हैं, ये कहा है पोम्पियो ने। उन्होंने आगे लिखा है, अतवान ने, जिनको मैंने बताया कि अरब एक बड़े पत्रकार हैं, अब्दुल बारी अतवान लंदन में रहते हैं, उन्होंने आगे लिखा है कि हमें तो ये आशंका थी कि हरमुज स्ट्रेट में कोई टकराव होगा, लेकिन अचानक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो इराक के प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी और मीडिया को बताते हैं कि अमेरिकी हितों और सैनिकों के खिलाफ गंभीर खतरा इराक के अंदर मौजूद है। इसमें 2 तरह के मैसेज हैं। एक ये कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ तो अमेरिका
इराकी सरकार से संपर्क किए बिना फौरन जवाबी कार्रवाई करेगा। और दूसरा मैसेज यह है कि अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है। अमेरिकी सरकार ने इराक से बगदाद में अपनी एम्बेसी के ज्यादातर स्टाफ को वापस बुला लिया है और अपने नागरिकों से कहा है कि वो इराक की यात्रा ना करें। यानी अब इराक के अंदर अमेरिका अपने लिए खतरा महसूस कर रहा है, क्योंकि इराक के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप हैं, ये हशद शाबी और उस तरह के, जिन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ कोई अमेरिका ने कार्रवाई की तो हम अमेरिका के फौजियों पर कार्रवाई करेंगे, हमले करेंगे। इस तरह की बात अभी पिछले हफ्ते आई थी। इससे पता चलता है कि अमेरिका को जानकारियां मिली हैं कि अमेरिकी हितों को इराक से गंभीर खतरा है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में बगदाद में अमेरिकी दूतावास यानी एम्बेसी के करीब धमाका हुआ था और बसरा में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था, जिसे वाणिज्य दूतावास कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद अमेरिका काफी डर गया था। हमें यह नहीं पता कि पोम्पियो अपने साथ जो जानकारियां लेकर गए हैं वो किस हद तक सही हैं, मगर हमें दो बातें अच्छी तरह पता हैं। ये अब्दुल बारी अतवान कह रहे हैं कि हमें यह पता है, एक तो यह कि इराकी प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी अमेरिकी सैनिकों को बचा नहीं पाएंगे। पोम्पियो गलत जगह पर गए हैं। स्वयंसेवी बलों यानी वॉलंटरी फोर्सेस जो हैं, उनके सैनिकों की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है इराक के अंदर, और वो भारी हथियारों से लैस है जो किसी भी सेना की तरह काफी ताकतवर हैं। अब्दुल बारी अतवान ने आगे लिखा है कि ईरान को डराने के लिए विमान वाहक पोत और बमबार फोर्स भेजने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालत यह है कि वो ईरान को डराने के बजाय खुद ही डरे हुए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिकी सैनिकों पर किस तरह से हमला हो सकता है। यानी वो अंदाजे लगा रहे हैं, डरे हुए हैं एक तरह से। एक बात और भी है कि ट्रंप अब ईरान के खिलाफ दूसरे फेज की पाबंदियों की बात नहीं कर रहे, जो अब से 2 हफ्ते पहले बात कर रहे थे, जितनी धमकियां दे रहे थे कि ईरान के तेल का निर्यात जो है वो 0 बैरल कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। अब उस पर वो जिद नहीं कर रहे, उस पर वो बात नहीं कर रहे, बल्कि बिचौलियों की मदद से संदेश भेज रहे हैं कि ईरान उनसे बातचीत करे। पिछले दिनों उन्होंने अपना टेलीफोन नंबर भेजा था स्विस अथॉरिटीज के जरिए, चूंकि स्विस एम्बेसी तेहरान में अमेरिकन इंटरेस्ट भी देखती है, और ये एक तरह से ख्वाहिश जाहिर की थी कि कोई ईरान से उनको फोन करे और बातचीत करे। लेकिन ईरान से ये कहा गया कि भूल जाओ, ईरान से कोई फोन ट्रंप के पास नहीं जाने वाला, चूंकि ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, चूंकि वो ईरान न्यूक्लियर डील को से हटे हैं और बहुत से एग्रीमेंट से वो हटे हैं, इसलिए उन पर वो कोई भी बात करेंगे, कुछ भी तय करेंगे, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर ईरान कह रहा है कि ट्रंप से बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अब से पहले भी इंटरनेशनल न्यूक्लियर डील से अलग हो चुके हैं। वरिष्ठ अरब पत्रकार यानी जो सीनियर अरब पत्रकार हैं अब्दुल बारी अतवान ने आगे लिखा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की चढ़ाई से सारे यूरोपीय देशों ने खुद को अलग कर लिया है। ट्रंप एक भी यूरोपीय देश को ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकलने पर तैयार नहीं कर सके। अगर ट्रंप इन हालात में ईरान से जंग के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इसराइल और कुछ अरब देशों के अलावा किसी की मदद नहीं मिलेगी, जो खुद अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से मदद मांगने पर मजबूर हैं। इस तनाव ये अब्दुल बारी अतवान बहुत ही बारीकी से इन सारे मुल्कों के हालात, यूरोप के हालात और अमेरिका के हालात, क्योंकि वो लंदन में बैठे हुए हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो बहुत बारीकी से चीजों को समझते हैं। उन्होंने ये बातें सब लिखी हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि इस तनाव और टकराव से ट्रंप हार कर ही बाहर निकलेंगे। ट्रंप एक भी गोली फायर होने से पहले ही जंग हार चुके हैं। ये बात अब्दुल बारी अतवान ने कही है। उनकी धमकियों से ईरान नहीं डरा, बल्कि हालात से खुद ट्रंप डर गए हैं। उनका आकलन यानी एनालिसिस यह है कि मिडिल ईस्ट के इलाके में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा कोई भी जंग नहीं चाहता। अगर अमेरिका ने कोई भी गलती की तो उसे भारी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अरब पत्रकार ने आगे कहा है कि उन्हें यकीन है कि इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैनिकों में से एक भी जीवित अपने देश नहीं लौट पाएगा।
यानी वहां की जो लोकल फोर्सेस हैं उनको जिंदा वापस नहीं जाने देंगी। तो उनकी बात छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे कहते हैं कि उनकी बात छोड़ दीजिए जो विमान वाहक पोत और समुद्री जहाजों पर बैठे हुए दुआ मांग रहे हैं कि बिना किसी झड़प के स्वदेश वापसी हो जाए। यानी वो भी खतरे में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जंग छिड़ी तो वो बच नहीं पाएंगे। अतवान ने अंत में कहा है कि हम यहां अमेरिका के सऊदी अरब और इमारात जैसे मित्र देशों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो यमन के हूथी ही काफी हैं। चूंकि यमन में जो हूथियों के खिलाफ जो वहां के लोकल हैं उनके खिलाफ जो बमबारी हो रही है उसमें सबसे बड़ा रोल सऊदी अरब और यूएई का है। और अब तक बहुत बार हूथी ने खुद अबू धाबी एयरपोर्ट पर, रियाज एयरपोर्ट पर और कई मौकों पर ड्रोन के जरिए और मिसाइलों के जरिए हमले किए हैं। चूंकि इंटरनेशनल मीडिया, जिसे हम इंटरनेशनल भोंपू मीडिया कह सकते हैं, वो उन खबरों को सामने नहीं लाता। मैं आपको यह बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में इस पूरे इलाके में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लेबनान के हिजबुल्लाह के अलावा लगभग उससे भी ज्यादा खतरनाक इराक में हशदुशाबी और यमन में हूथी अंसारुल्लाह उभर चुके हैं। इन सभी पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के नजरिए का असर है। अमेरिका इराक से जिस खतरे की बात कर रहा है वो काफी हद तक सही है, क्योंकि पिछले दिनों इराक के एक इसी तरह के ग्रुप ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी गई तो उसके पूरे क्षेत्र में हितों पर हमले किए जाएंगे। उस पूरे इलाके में चूंकि अमेरिकी फौजी अड्डे, फौजी जहाज अलग अलग मुल्कों में, पड़ोसी सारे मुल्कों में हैं, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं उन पर अब हमला कर देंगे। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। आपने देखा सुपर पावर होने का दावा करने वाला अमेरिका अपनी गलत नीतियों की वजह से किस हालत तक पहुंच गया है। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर आप अब तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।